हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब हम लोग आईसीएससी बोर्ड का जो मैथ का चैप्टर चल रहा था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका अगला पार्ट जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, उसको करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बिल्कुल एक ही टाइप का क्वेश्चन है कि आपको जो है सेलिंग प्राइस गिवन होगा और जो कॉस्ट प्राइस है वो या तो लॉस परसेंट के बराबर होगा या फिर प्रॉफिट परसेंट के बराबर होगा और आपको जो है कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन। तो पहले उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर जान लें, क्या होता है कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। तो सीपी क्या होता है, जिस रेट पे, ठीक है, जिस अमाउंट पे हम चीज़ों को खरीदते हैं वो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिस अमाउंट में हम चीज़ों को बेचते हैं वो क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अगर हम लॉस की बात करें और अगर हम प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, तो लॉस क्या होगा, जब हम ज्यादा अमाउंट पे चीज को खरीदेंगे और कम अमाउंट पे चीज को बेचेंगे, ठीक है, तो हमें लॉस होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस उस केस में क्या होगा, बड़ा होगा, तो लॉस क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। और जब हम जो है किसी कम दाम पे वस्तु को खरीदकर उसे ज्यादा दाम पे बेच देंगे तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा कम होगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब अगर हम लॉस परसेंट के बारे में जाने तो लॉस परसेंट क्या होता है, वो होता है जो लॉस हुआ है, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, या फिर इसको हम थोड़ा और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, क्या चीज, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस परसेंट क्या हो गया सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर उसी जगह प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, है ना, कि हमने सीपी से कितने कम या ज्यादा पे वस्तु को बेचा है, सीपी से कितने कम पे वस्तु को बेचा है, या फिर सीपी से कितने ज्यादा पे वस्तु को बेचा है, उसके जो परसेंट होगा वो क्या होगा प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। इतनी बात क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। ठीक है, वैसे ये सब बहुत छोटी क्लासेस की बात है, आती ही होंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24, किसी आर्टिकल को हमने 24 रुपए में बेचा। ए ट्रेडर लूजेस एज मच परसेंट एज द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो ट्रेडर को कितना लॉस होता है, जितना उसका सीपी है। ठीक है, कितने परसेंट का लॉस होता है, सीपी के बराबर का लॉस परसेंट है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, तो गिवन क्या है हमें, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है हमारे ₹24 क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है। हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज एक्स। ठीक है, एक्स रुपए क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लॉस का परसेंट है, लॉस का परसेंट है वो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू सीपी। सिंपल, लॉस परसेंट क्या होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या हो गया लॉस परसेंट, और ये किसके बराबर है सीपी के बराबर है। बस सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आपको। सीपी कितना माना हमने एक्स माना है, माइनस एसपी कितना है 24 है, सीपी कितना है एक्स है, इंटू 100 इज इक्वल्स टू सीपी कितना हो गया एक्स। क्लियर, अब इसको बस सॉल्व कर दो, बहुत इजी। एक्स माइनस 24 इंटू 100 यहां आएगा, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रुक जाओ, आप लोग बता देना ना।
ठीक है, ये कितना हो गया 100x माइनस 24 इंटू 100 2400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू इस साइड हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट दो नंबर का कितना होना चाहिए 2400 और दो नंबर का जो सम होना चाहिए a प्लस बी वो कितना होना चाहिए 100। तो देखते ही पता चल रहा है 6 4 जा 24 और 6 प्लस 4 10 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 40x प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन किया x माइनस 60 माइनस 40 कॉमन किया x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x माइनस 60 कॉमन करेंगे तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक क्या आएगी 60 और x की वैल्यू क्या होगी 40। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों ही क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, और दोनों ही सीपी ऑफ द आर्टिकल बन सकती हैं। क्लियर है, एक क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट के ऊपर भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो देखो बेटा, ए ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स। ठीक है, तो किसी ट्रेडर ने, किसी दुकानदार ने एक किसी आर्टिकल को x रुपए में खरीदा है, मतलब सीपी क्या हो गया उसका x हो गया। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 52 और उसने उस आर्टिकल को कितने 52 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, 52 रुपीज में बेच दिया, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ x माइनस 10%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया x माइनस 10%। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ x माइनस 10%। तो आपको कैलकुलेट दी सीपी, सीधे सीधे सीपी को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हमें लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ गिवन है। ठीक है, और सीधे सिंपल फॉर्मूला लगा के हमें केवल सीपी को कैलकुलेट करना है। तो वही फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट परसेंट में बेटा बताओ सीपी बड़ा होगा या एसपी बड़ा होगा, तो एसपी बड़ा होगा। तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी नीचे हम हर केस में आएगा इनटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है x माइनस 10 इज इक्वल टू एसपी की वैल्यू 52 माइनस सीपी की वैल्यू x अपॉन x इंटू 100। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। तो x का x माइनस 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 52 माइनस x इंटू 100। ये मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 5200 माइनस 100x। ठीक है, तो ये इस साइड आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100 है तो यहाँ आएगा प्लस 100 हो गया, प्लस 100 माइनस 10 कितना हो गया प्लस 90x माइनस 5200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 5200 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट चाहिए हमें, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना चाहिए 5200 चाहिए, और जो दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना चाहिए हमें 90। ठीक है, तो 52 किसकी टेबल में आता है 13 की टेबल में आता है, 13 4 जा 52। ठीक है, 13 चौके 52 होता है। ठीक, तो 130 माइनस 40 कितना हो गया 90 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 40x माइनस 5200 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से सॉल्व करो इसको, x कॉमन किया कितना बचा x प्लस 130 माइनस 40 कॉमन किया x प्लस 130 इज इक्वल टू 0। x प्लस 130 कॉमन किया कितना बचेगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 130, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, किसी का कॉस्ट प्राइस एक माइनस 130 हो ही नहीं सकता कि हमने सामान भी खरीद लिया और उससे 130 रुपए भी ले लिए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, तो और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो यहाँ से जो x की वैल्यू 40 आ गई, वही क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकालना था कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना था, तो ₹40 इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो मतलब प्रॉपर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर बेस नहीं है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बस दो ही टाइप के क्वेश्चन थे, एक प्रॉफिट परसेंट और एक लॉस परसेंट के ऊपर, तो उस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हमने
डाल दिया है वो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹200। एक कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है, उसकी जो मूल्य कीमत है वो क्या है, 200 रुपए है। इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, अगर वो पीस 5 मीटर बड़ा होता, एंड ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹2 लेस, और हर एक मीटर जो कपड़ा है वो 2 रुपए कम होता। ठीक है, अगर जो पीस है वो 5 मीटर बड़ा होता और उसका हर मीटर का कॉस्ट क्या है, 2 रुपए कम होता, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। तो कॉस्ट प्राइस कितना ही रहता, 200 का 200 ही रहता। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द पीस, जो पीस है वो कितना बड़ा है, एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, और उसका क्या रेट है, मतलब कितने रुपए मीटर कपड़ा मिल रहा है था। ठीक है, ओरिजिनल। तो अब इस क्वेश्चन में क्या आता बेटा, हम x किसे माने, है ना, आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन में x किसे माने। जैसे देखो स्पीड वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, स्पीड को x मान रहे थे, और स्पीड 20 बढ़ रही थी, 10 घट रही थी, या फिर 10 बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बढ़ और घट क्या रहा है। पहले तो हम ये देखेंगे बढ़ और घट क्या रहा है। तो इसमें लिखा है द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, तो पीस क्या है, 5 मीटर बढ़ गया। पीस क्या है, 5 मीटर बढ़ गया। तो देखते हैं क्या होगा बेटा, लेट द लेंथ ऑफ पीस बी एक्स। ठीक है, एक्स मीटर का मान लीजिए कपड़ा है। ठीक है, क्योंकि जो कपड़ा है वो 5 मीटर बढ़ या घट रहा है, इसलिए हमने सोचा कि एक्स मीटर का कपड़ा ही मान लेते हैं। ठीक है, और हमें एंड में क्या निकालना, हाउ लॉन्ग इज द पीस, और हमें ये भी निकालना है पीस कितना बड़ा है, तो हमने मान लिया द लेंथ ऑफ पीस बी एक्स। ठीक है, अब पीस की जो कॉस्ट ऑफ पीस क्या है, कॉस्ट ऑफ पीस इज इक्वल टू रुपीज, कॉस्ट कितनी की मैंने 200, कॉस्ट कितनी 200 है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 200 रुपए का 10 मीटर कपड़ा मिल रहा है, 200 रुपए का 10 मीटर कपड़ा मिल रहा है, तो 1 मीटर कपड़ा कितने का मिलेगा, 200/10, मतलब 20 रुपए का, है ना। 1 मीटर कपड़ा कितने का मिलेगा, 200/10 मतलब 20 रुपए का। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ, पर मीटर क्लोथ ये कितनी हो जाएगी बेटा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द क्लोथ 200/x। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ ये क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा 200/x का मिल रहा है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या हुआ, पीस जो है 5 मीटर लंबा होता, अगर पीस कितना 5 मीटर लॉन्ग होता, तो न्यू लेंथ ऑफ पीस, न्यू लेंथ ऑफ पीस वो कितनी हो जाती, पहले कितना था x था, अब कितना हो गया 5 मीटर बढ़ा x + 5। इसीलिए हमने क्या किया था, जो लेंथ मानी थी वो x मानी थी, क्योंकि हमें इसी में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो अगर यहां से हम न्यू कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ, पर मीटर क्लोथ की न्यू कॉस्ट मान रहे हैं। अब हमें ये न्यू कॉस्ट आखिर क्यों निकालना है पर मीटर, क्योंकि ये क्या है पर मीटर, देखो ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹2 लेस, मतलब चेंजेस कहाँ हो रही है, पर मीटर क्लोथ के जो कॉस्ट है उसमें चेंजेस हो रही है, इसलिए हमें वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 200/x + 5 कितना हो जाएगा, तो पर मीटर क्लोथ पहले कितने का मिल रहा था 200/x का, अब पर मीटर क्लोथ कितने का मिल रहा है 200/x + 5। ठीक है, और कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है 2 रुपए कम में। ठीक है, अब ये पर मीटर क्लोथ कितने में मिल रहा है, 2 रुपए कम में मिल रहा है, इसीलिए वही इक्वेशन बनेगी जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में बन रही थी अभी तक, 200/x, ठीक है, माइनस 200/x + 5, और कितना कितना रेट कम हो गया, पैसा कितना कम हो गया 1 मीटर क्लोथ का, 2 रुपए कम। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन बन गई है, 200 कॉमन किया,
x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम लिया, x प्लस 5 इधर आया, माइनस x इज इक्वल्स टू 2 से ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल हो गया, 5 इंटू 100 कितना हो गया 500 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x, ठीक है। तो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। और ये वाली इक्वेशन अभी हमने सॉल्व की थी पिछले वीडियो में, क्या था 25 माइनस 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 25 आएगा ये, और ये कितना आएगा x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस 25 और x की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो माइनस 25 मीटर क्लोथ तो होता नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो 20 होगी वही क्या होगा हमारा आंसर। तो कितने मीटर का कपड़ा था पहले 20 मीटर का, कितने का था 20 मीटर का कपड़ा था। अब दूसरी चीज जो हमें पता करनी है, व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर ओरिजिनल रेट कितना था, तो ये ओरिजिनल रेट पर मीटर कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट पर मीटर ऑफ क्लोथ कितना है 200 अपॉन एक्स। तो ओरिजिनल रेट पर मीटर इज इक्वल्स टू 200 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये कितना 200 अपॉन 20 से डिवाइड किया कितना हो जाए 10 रुपीज। तो 10 रुपए मीटर कपड़ा पहले मिल रहा था, ठीक है। तो इसी टाइप का मतलब ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जो बुक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आइए वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इस शॉपकीपर बाइज ए सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹960। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने कुछ नंबर ऑफ बुक्स खरीदी हैं 960 रुपए में। कितने रुपए में खरीदी हैं 960 रुपए में सम बुक्स खरीदी हैं। इफ द कॉस्ट पर बुक वॉज ₹8 लेस, ठीक है। अगर किसी किताब की कीमत, एक किताब मतलब पर बुक एक किताब की कीमत 8 रुपए कम होती, द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बॉट फॉर ₹960, 960 रुपए में जितनी बुक खरीदे जो होते हैं वो क्या होती 4 ज्यादा होती। अगर एक किताब की कीमत 8 रुपए कम होती तो पूरे जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ बुक्स होती वो 4 ज्यादा मिल जाती हमें। समझ गए बात को, अगर एक किताब 8 रुपए कम होती तो हमें 4 ज्यादा किताबें मिल जाती। तो इस केस में मैक्स किसे मानेंगे, देखो बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, इफ द कॉस्ट पर बुक वॉज ₹8 लेस, ठीक है। कॉस्ट पर बुक किसका जो है कॉस्ट 8 रुपए कम हो रहा है, पर बुक का कॉस्ट क्या हो रहा है 8 रुपए कम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया वो, ठीक। तो हम किसे मानेंगे, लेट द कॉस्ट पर बुक बी ₹X, ठीक है। पर बुक का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया X, ठीक है। और चेंजेस क्या कहां पे हो रहे हैं, और चेंजेस कहां हो रहे हैं नंबर ऑफ बुक्स पे, नंबर ऑफ बुक्स पे क्या हो रहा है चेंजेस। तो इससे हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ बुक्स। तो पहले इनिशियली नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी, इनिशियली नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी, नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी बेटा, देखो अगर आपने कॉस्ट पर बुक, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, यही होगा ना। तो नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगी, नंबर ऑफ बुक्स होंगी, ठीक है, एक किताब की कीमत इनटू कितने किताब खरीद रहे हो वो क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कितने पैसे लगे हैं, है ना। अगर एक किताब 10 रुपए की मिल रही, ठीक है, ₹10 पर बुक, ठीक है, और आप 20 किताब खरीद रहे हैं 20 बुक्स, तो देखो यहाँ से बुक्स बुक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना है ₹10 इंटू 20 कितना 200 रुपए, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो ये एकदम कॉमन सेंस की चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर बुक, ठीक है। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ बुक्स निकालें तो कितना टोटल कॉस्ट कितना है 960 रुपए, और अपॉन जो कॉस्ट पर बुक कितना था X था, ठीक है, क्लियर है।
अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे आगे भी ये लिखा है, टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक बी रुपीज एक्स। कॉस्ट ऑफ ईच बुक हमें एक्स लेना था, ठीक है। तो अगर ये चीज गिवन भी नहीं होती तो भी हम कर लेते, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमें पता चल गया इफ द कॉस्ट ऑफ पर बुक वाज रुपीज 8 लाख, तो कॉस्ट पर बुक हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, ठीक है। अब क्या है, जो क्या कहते हैं, न्यू कॉस्ट पर बुक, न्यू कॉस्ट पर बुक, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से? न्यू कॉस्ट पर बुक क्या है? 8 रुपए कम है, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 8। पहले कॉस्ट पर बुक x था, अब क्या हो गया? 8 रुपए कम हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर हम न्यू नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी? ठीक, ये हो जाएगी 960 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। न्यू नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी? 960 माइनस डिवाइडेड बाय x माइनस 8, ठीक है। अब सीधी सिंपल बात है, इसके बाद क्या लिखा है? 4 किताबें क्या ज्यादा खरीद सकते हैं। कितनी किताबें? 4 किताबें ज्यादा खरीद सकते हैं। तो बस ये इक्वेशन बना दो सीधे। यहाँ ये नंबर ऑफ बुक्स हैं, यहाँ ये नंबर ऑफ बुक्स हैं, इनका डिफरेंस जो है वो क्या होगा? 4 किताबें। अब बड़ा कौन होगा? यहाँ पे नीचे छोटा डिजिट है x माइनस 8, यहाँ बड़ा डिजिट है x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बाकी वैसे तो हमें पता ही है, यहाँ से क्या है? ज्यादा किताबें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 960 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 960 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू कितनी किताबें ज्यादा खरीद सकते हैं? 4, ठीक है। कितनी किताबें ज्यादा खरीद सकते हैं? 4, ठीक है। इस रेट पे ज्यादा किताबें खरीद सकते हैं, इस रेट पे कम किताबें खरीद सकते हैं। तो ये क्या, नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा होंगी, ये नंबर ऑफ बुक्स कम होगी, ठीक। तो यहां से वही सिंपल 960 क्या कर लो? कॉमन कर लो, ठीक है। 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड करो, इसका कितना है? 240। कितना आ गया? 240, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 240। तो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, ठीक। 8 से मल्टीप्लाई करो 240 का 8, और यहाँ कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ इक्वल टू कितना? 8 से मल्टीप्लाई करो 0, 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16 और 3 19, ठीक है। 1920, ठीक। तो ये इस साइड का आप कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में कॉपी कर लेना, ठीक। ये मिटा देना है, ठीक। वैसे अब तो ये सब तो सॉल्व कर ही सकते हो आप, ठीक है। सिंपली इतना सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। तो क्या सब्ट्रैक्ट करने में 8 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1920। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देखो, एक नंबर तो 0 वाला होना चाहिए। तो 40 में से कितना घटाएं? 40 में से मान लीजिए हम 32 माइनस करते हैं, ठीक है। तो 8 आना चाहिए। तो 0 4 2 जा 8 4 3 जा 12, नहीं ये नहीं आ रहा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? 48 में से मान लीजिए 40 घटाते हैं, 48 में से 40 घटाएंगे तो भी तो 80 आएगा। 0 4 2 3 16 9, देखो ये आ गया, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो आप 50 में से 42 घटाते तो आ जाता, ठीक है। तो ये क्या है? सिंपल मेथड है, क्योंकि आगे 0 लिखा है इसलिए एक नंबर 0 वाला लेके आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, अपने आप को आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 40x माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन किया, x माइनस 48 प्लस 40 कॉमन किया, x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 48 कॉमन किया, x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? -40। नंबर ऑफ बुक्स -40 तो हो नहीं सकती है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 48। तो ये क्या हो गया? ओ सॉरी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 48 आ गई। तो यही क्या है हमारा?
आंसर। क्लियर है? तो द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितनी आ गई? 48 रुपए की एक किताब थी। अगर आपसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी ओरिजिनली, तो आप क्या करते हैं 96 डिवाइडेड बाय 48, और मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक्स पहले कितनी थी 960 डिवाइडेड बाय 48, दिस 2 टाइम्स 20, तो पहले कितनी 20 किताबें थी। फिर अगर आपसे पूछ लें कि बाद में कितनी किताबें थी, है ना, बाद में कितनी किताबें थी, तो 4 ज्यादा थी, तो कितनी हो जाती 24 हो जाती। समझ रहे हो बात को? तो यही सब है, ठीक है, और तो कुछ निकाल नहीं सकते इस क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आपकी जितनी भी एक्सरसाइज थी वो खत्म हो गई। अब एक एक्सरसाइज आखिरी क्या मिसलिनियस एक्सरसाइज बची है, ठीक है। तो एक वीडियो और रहेगा इस चैप्टर का जिसमें हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, जो पोर्ट एंड स्ट्रीम वाले हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको कवर करके वो वीडियो खत्म करके और ये चैप्टर को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया आराम से, ठीक। जय हिंद, जय भारत।